हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा कोर्स के इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4, जिसके टॉपिक हैं इंटरनेट में नेटवर्क टोपोलॉजी, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में लैन मैन वैन, कनेक्टिंग डिवाइसेस में देखेंगे ब्रिज स्विच राउटर गेटवे, फिर देखेंगे वाईफाई टेक्नोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ आईपी एड्रेस, डीएनएस, सर्च इंजन, ईमेल, वेब ब्राउजिंग। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हों, अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम है, तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। इसका डिफिनीशन देखेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्क्राइब हाउ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेज आर फिजिकली और लॉजिकली connected in network. They define the layout and the way data flow between devices. नेटवर्क टोपोलॉजी ये बताता है कि कैसे कंप्यूटर और अदर डिवाइसेज जैसे आपके राउटर हो गए, हब हो गए, वो फिजिकली और लॉजिकली एक नेटवर्क में कैसे कनेक्ट हैं, ये बताता है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी। और ये एक लेआउट डिफाइन करता है डेटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेज, जिससे कि उस डिवाइसेज के बीच में कैसे डेटा फ्लो हो रहा है उसी को डिफाइन करता है। उसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। इसके कुछ टाइप होते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के, देख सकते हैं, जैसे बस टोपोलॉजी हो गया, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो एक एक करके देखते हैं। बस टोपोलॉजी क्या होता है? ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए सिंगल मेन केबल लाइक बस लाइन। जो भी डिवाइसेस होंगे वो सिंगल मेन केबल में कनेक्ट होंगे, उसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं बस टोपोलॉजी का। एक सिंगल लाइन है, उसी में सब डिवाइसेस कनेक्ट हैं, उसी को कहते हैं हम लोग बस टोपोलॉजी। सिंपल एंड चीप, बट इफ द मेन केबल ब्रेक द होल नेटवर्क कैन बी स्टॉप। सिंपल और चीप होता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अगर मेन केबल ब्रेक हो गया तो पूरे नेटवर्क को स्टॉप कर देगा। फिर देखेंगे अगला स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या है? ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए सेंट्रल डिवाइस। ये सब डिवाइसेस किससे कनेक्ट होते हैं? सेंट्रल डिवाइसेस, जो या तो हब होगा या तो स्विच होगा। इसका आप डायग्राम देख सकते हैं, ये रहा आपका स्टार टोपोलॉजी। एक हब या कोई स्विच से कनेक्ट हैं सभी डिवाइसेस, उसको हम लोग कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। वेरी कॉमन इन लैन, इजी टू मैनेज एंड ऐड न्यू डिवाइस। ये वेरी कॉमन होता है लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क के, इजी टू मैनेज होता है और नए डिवाइसेस को ऐड करना इजी होता है। फिर देखेंगे रिंग टोपोलॉजी। रिंग आप लोग जानते हैं लूप में, मतलब गोलाकार में होता है, उसी तरह के रिंग टोपोलॉजी होता है। डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन क्लोज लूप। क्लोज लूप यानी कि गोलाकार में। ईच डिवाइस इज लिंक टू नेबर। सब डिवाइस एक दूसरे के नेबर से लिंक होते हैं। जैसे रिंग टोपोलॉजी देखेंगे, इसका नेबर क्या क्या हो, कौन कौन होगा, ये होगा, ये हो गया, दो नेबर से लिंक होते हैं। डाटा ट्रेवल इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग। डेटा जो भी ट्रांसफ़र होता है एक डायरेक्शन में होता है अराउंड द रिंग। फिर देखेंगे मेश टोपोलॉजी। डिवाइसेज आर हाईली इंटरकनेक्टेड, ईच डिवाइस में कनेक्टेड टू मैनी अदर। डिवाइस जो होता है हाईली इंटरकनेक्टेड होता है, हर डिवाइस कनेक्ट हो सकता है मैनी अदर डिवाइसेस के, उसी को कहते हैं मेश टोपोलॉजी। यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस हाईली इंटरकनेक्टेड है, ये डिवाइस इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, सबसे कनेक्ट है। फिर वेरी रिलायबल होता है, मेनी पाथ फॉर डाटा। डाटा के लिए बहुत सारे पाथ हो जाते हैं, बट कम्प्लेक्स हो जाता है और एक्सपेंसिव हो जाता है मेश टोपोलॉजी। फिर देखेंगे ट्री टोपोलॉजी। ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर दैट कंबाइन स्टार एंड बस टोपोलॉजी। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो जो कंबाइन करता है स्टार और बस टोपोलॉजी को। स्टार और बस टोपोलॉजी को कंबाइन करके जब बनता है तो उसको हम लोग ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। यूज इन लार्ज नेटवर्क वेयर मैनी स्मॉल नेटवर्क कनेक्टेड टू द मेन बैकबोन। ये लार्ज नेटवर्क में यूज होता है जहाँ पे बहुत सारे स्मॉल नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है मेन बैकबोन से। फिर देखेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये क्या होता है? ए मिक्स ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी। दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी को मिक्स करेंगे तो हाइब्रिड टोपोलॉजी बनता है। फॉर एग्जांपल स्टार प्लस बस टोपोलॉजी को कनेक्ट करेंगे तो नया एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बनेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। यूज इन कम्प्लेक्स नेटवर्क टू गेट एडवांटेज टू डिफिकल्ट लेआउट।
कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है और इसका एडवांटेज हो गेट द एडवांटेज ऑफ डिफरेंट लेआउट का एडवांटेज पाने के लिए हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज करते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में लैन मैन वैन क्या होते हैं। पहले हम लोग देखेंगे बेसिक ऑफ नेटवर्किंग क्या होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयर डेटा हार्डवेयर एंड इंटरनेट। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट हों जो क्या करें, शेयर करें डाटा, हार्डवेयर और इंटरनेट, ये सब शेयर करें, उसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्किंग। डिवाइस इन ए नेटवर्क कॉल्ड नोड्स, जो भी डिवाइस नेटवर्क में होंगे उसको नोड्स कहेंगे। दे कम्युनिकेट यूजिंग रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल, ये कम्युनिकेट किसके द्वारा करते हैं, प्रोटोकॉल के द्वारा, जो रूल्स बनाए जैसे हो गया TCP IP, ये सब रूल्स होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेटिंग प्रोटोकॉल होता है या इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसी रूल के द्वारा ये लोग कम्युनिकेट करते हैं जो भी आपके कंप्यूटर कनेक्ट होंगे नेटवर्क में। फिर देखेंगे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। ये कवर करता है स्मॉल एरिया लाइक रूम, लैब, ऑफिस, होम। हाई स्पीड होता है, लो कॉस्ट होता है। ईजी टू मैनेज होता है, यूज ईथरनेट केबल और वाईफाई एंड डिवाइजर लाइक स्विच एंड राउटर। इसमें हम वो ईथरनेट केबल यूज करते हैं या वाईफाई डिवाइस यूज करते हैं, जैसे आपका स्विच हो गया, राउटर हो गया। इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे आपके कॉलेज या स्कूल में कंप्यूटर लैब होता है, वो होता है, और ऑफिस नेटवर्क होता है। जैसे एक रूम के अंदर जितने भी सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं वही हो जाता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। फिर अगला देखेंगे मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है, कवर करता है एक सिटी को, लार्ज कैंपस, जैसे बिगर देन लैन होगा और स्मॉलर देन वैन होगा। लैन से बड़ा होगा लेकिन वैन से छोटा होगा। फिर कनेक्ट करता है मल्टीपल लैन विथ इन ए सिटी यूजिंग फाइबर ऑप्टिकल और वायरलेस लिंक। ये कनेक्ट करता है मल्टीपल लैन, ऐसे लैन छोटा होता है तो ये बहुत सारे लैन को मिला कर हम लोग मैन बना देते हैं। फिर यूज इन सिटी वाइड वाईफाई, यूनिवर्सिटी कैंपस हो गया। फिर म्यूनसिपल नेटवर्क हो गया, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, कोई आपके शहर हो गया या यूनिवर्सिटी का बड़ा कैंपस हो गया या म्यूनसिपल नेटवर्क हो गया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस हो गया आपके एरिया का, वहाँ पे भी यूज होता है। फिर देखेंगे अगला वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये कवर करता है वेरी लार्ज एरिया लाइक सिटीज, कंट्री और कॉन्टिनेंट। कोई भी सिटी हो गया, कोई भी कंट्री हो गया, कोई भी कॉन्टिनेंट हो गया, उसको कवर करता है, उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। कनेक्ट करता है लैन एंड मैन यूजिंग लीड्स, लाइन, सैटेलाइट और फाइबर्स। ये फाइबर्स, सैटेलाइट और लाइन के द्वारा कनेक्ट करता है लैन और मैन को। ये स्लोअर देन लैन होता है ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस बट ग्लोबल कवरेज। ये स्लोअर होता है लैन से, किसके वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस और ग्लोबल कवरेज की वजह से। इसका एग्जांपल होता है जो आप लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कॉरपोरेट नेटवर्क अक्रॉस मैनी सिटी, जैसे आप लोग टेलीकॉम नेटवर्क यूज कर रहे हैं, ये सब एग्जांपल हो गया वाइड एरिया नेटवर्क का। ये आप लोग डायग्राम देख सकते हैं सबका। ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट theallnotes.com पे, एकदम फ्री में, वहीं से आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं डिटेल में। फिर यहाँ आप देखेंगे कनेक्टिंग डिवाइसेज, अगला टॉपिक, जिसमें आते हैं ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे। ब्रिज देखेंगे आप लोग, ब्रिज जानते ही होंगे, दो रास्तों के बीच में बनाया जाता है, मतलब आप नदी हो गया उसके ऊपर ब्रिज बना दिए तो एक रास्ते से दूसरे रास्ते को ओर जाने के लिए जो ब्रिज बनाया जाता है, वैसे ही नेटवर्क में भी यूज होता है ब्रिज। कनेक्टिंग टू सिमिलर लैन सेगमेंट यूजिंग सेम प्रोटोकॉल। सेम प्रोटोकॉल के यूज करके दो सिमिलर लैन नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे, जैसे लैन लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, जैसे एग्जांपल में होगा ईथरनेट। ये वर्क करता है डेटा लिंक लेयर 2 पे, डेटा लिंक लेयर 2 पे। अगर आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे उसमें एक OSI लेयर होता है, उसका 7 लेयर होता है, उसी का दूसरा लेयर का नाम होता है डेटा लिंक लेयर। वहाँ पे आप लोग जानेंगे उसको डिटेल में। तो ये वर्क करता है, आप लोग यहाँ पे जान जाइए बस, डेटा लिंक लेयर पे। फिल्टर करता है ट्रैफिक बाय चेकिंग मैक एड्रेस
एंड रिड्यूसिंग द अननेसेसरी ट्रैफिक ऑन द अदर रिंग। और चेक करता है मैक एड्रेस और रिड्यूस करता है आपका अननेसेसरी ट्रैफिक। ये होता है ब्रिज, जिसके साथ कनेक्ट होते हैं हब और उसके साथ कनेक्ट होते हैं आपके डिवाइसेस। फिर अगला आता है स्विच। स्विच क्या होता है? जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। ए मल्टीपल पोर्ट्स ब्रिज दैट कनेक्ट मेनी डिवाइसेस इन लैन। मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, ब्रिज होता है जो कनेक्ट करता है बहुत सारे डिवाइसेस के इन लैन में, जैसे लाइक पीसी, प्रिंटर, सर्वर। वर्क मेनली at layer 2 MAC address and send data only to the connected port, improving speed and reducing collision। ये क्या करता है? सेंड डाटा करता है केवल कनेक्टेड करेक्ट पोर्ट पे और इम्प्रूव करता है आपका स्पीड और रिड्यूस करता है कोलिजन। ये आपका ऐसे होता है आपका स्विच जो बॉक्स के जैसा बना रहता है, इसी में बहुत सारे पोर्ट होते हैं जिससे डिवाइसेज आपके कनेक्ट होते हैं। आप लोग देखे होंगे राउटर वोटर उसी टाइप का होता है आप लोग। फिर अगला देखेंगे राउटर। राउटर क्या होता है? कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं राउटर हो गया, ये बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल लैन टू वैन और लैन टू इंटरनेट। लैन से वैन कनेक्ट होगा और लैन से इंटरनेट कनेक्ट हुआ, वह डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, उसे राउटर कहते हैं। वर्क एट नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। यूज आईपी एड्रेस एंड राउटिंग टेबल टू डिसाइड द बेस्ट फॉर पाथ फॉर पैकेट। ये यूज करता है आईपी एड्रेस और राउटिंग टेबल, जिससे डिसाइड करता है कि कौन सा बेस्ट पाथ होता है पैकेट ट्रांसफ़र करने के लिए, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। इसका डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है गेटवे। गेटवे क्या होता है? ए डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल। ये डिवाइस या सॉफ्टवेयर होता है जो कनेक्ट करता है नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल। डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज करके नेटवर्क को कनेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं लैन टू इंटरनेट और वन नेटवर्क टाइप टू अनदर। एक नेटवर्क टाइप से अनदर नेटवर्क टाइप पे या लैन से इंटरनेट पे कनेक्ट करता है, उसी कहते हैं हम गेटवे। कैन वर्क एट एनी OSI लेयर, किसी भी OSI लेयर पे वर्क करेगा। जैसे ऊपर डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है, ये किसी भी OSI लेयर पे वर्क करेगा। ऑफ्टन योर होम राउटर एक्ट एज गेटवे बिटवीन लैन एंड इंटरनेट। आपके जो घर में राउटर लगा रहता है वो भी गेटवे के जैसा काम करता है लैन और इंटरनेट के बीच में। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गेटवे हो गया, ये सर्वर, ये लोकल नेटवर्क हो गया। फिर अगला देखेंगे हम लोग टॉपिक वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या होता है। आज जितने भी इंटरनेट आप लोग यूज कर रहे हैं वो वायरलेस ही यूज कर रहे हैं, वायरलेस यूज कर रहे हैं। जैसे वाईफाई होता है, वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या होता है? वायरलेस होता है, वायरलेस नेटवर्किंग, जिसमें कोई वायर नहीं होता है। ईथरनेट होता है उसमें वायर यूज होता है, लेकिन वाईफाई में वायर नहीं यूज होता है। दैट लेट्स डिवाइस लाइक लैपटॉप, फोन कनेक्टेड टू राउटर और एक्सेस पॉइंट विदाउट केबल यूजिंग रेडियो। ये रेडियो वेव यूज करके डेटा ट्रांसफर मतलब टेक्नोलॉजी नेटवर्क को कनेक्ट करता है। जितने भी आपका इंटरनेट चलता है वो बिना केबल के चलता है और रेडियो वेव यूज करता है। फिर व्हाट इज वाईफाई? वाईफाई किस पे बेस हो? IEEE 802.11 स्टैंडर्ड एंड मैनेज बाय द वाईफाई एयरलाइंस। ये किस पे बेस है? 802.11 स्टैंडर्ड पे बेस है, जो मैनेज किया जाता है वाईफाई एयरलाइंस। इसमें IEEE होता है, वही स्टैंडर्ड पे बेस होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इट यूजुअली ऑपरेट ऑन, ये किस पे ऑपरेट करता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5.5 गीगाहर्ट्ज बैंड्स पे। नाउ आल्सो 6 गीगाहर्ट्ज, ये आपका स्पीड होता है। अभी आपका जनरेशन कौन सा चल रहा है? वाईफाई 6 चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं वाईफाई का जनरेशन क्या है? वाईफाई 4, वाईफाई 5, वाईफाई 6, वाईफाई 6E, वाईफाई 7। अभी आपका वाईफाई 6 चल रहा है, जिसका स्पीड अप टू 9.6 Gbps तक है। यहाँ पे वाईफाई कैसे वर्क करता है आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका स्पीड देख सकते हैं, वाईफाई 5 का
5 Gbps है, वाईफाई 6 का 9.6 Gbps अभी यही चल रहा है। वाईफाई 6E है, वाईफाई 7E है। सबसे ज़्यादा वाईफाई 7 का है 46 Gbps। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जैसे एड्रेस से पता चल रहा है, जैसे कोई भी कहीं भी रहता है उसका होम एड्रेस हो गया, वैसे ही आईपी एड्रेस होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कोई भी कहता है इस मोबाइल का इस एक मोबाइल नंबर है, इसका आईपी एड्रेस निकाल दो। ये डिजिटल फॉर्म में होता है, न्यूमेरिक नंबर होता है जिससे उसका लोकेशन पता चले, उसी को हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। एन आईपी एड्रेस इज यूनिक न्यूमेरिक लेवल। ये यूनिक न्यूमेरिक लेवल होता है, मतलब यूनिक न्यूमेरिक नंबर होता है असाइन टू ईच डिवाइसेस कनेक्टेड टू कंप्यूटर नेटवर्क। ये असाइन किया जाता है सब डिवाइसेस को जो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। जैसे आपका बाइक या कार होता है, उसका एक यूनिक नंबर होता है। जैसे आप भी जिस स्टेट में रहते हैं, जैसे यूपी हो गया तो यूपी का अलग होता है, सबका अलग यूनिक आईडी होता है, सबका अलग अलग नंबर होता है। वैसे ही आईपी एड्रेस भी सब डिवाइसेस का अलग होता है जो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। इट वर्क लाइक ए डिजिटल होम एड्रेस सो दैट डेटा कैन सेंड टू एंड रिसीव फ्रॉम करेक्ट डिवाइस। ये आपके होम एड्रेस से ही जैसे वर्क करता है, जैसे डेटा को सेंड करना और रिसीव करना करेक्ट डिवाइसेस से हो सके। फिर हाउ आईपी एड्रेस वर्क, आईपी एड्रेस कैसे वर्क करता है। जैसे आप लोग पोस्ट ऑफिस पे जाते होंगे तो अपना कोई सामान भेजते होंगे तो वहाँ पे सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस लिखते होंगे, तो ऐसे ही आपका ये होता है आईपी एड्रेस वर्क करता है। सेंडर एड्रेस में आ गया आपका आईपी एड्रेस हो गया, और रिसीवर एड्रेस में जिसको भेजना है उसका एड्रेस हो गया, और पोस्ट ऑफिस हो गया आपका राउटर। वैसे ही आपको आईपी एड्रेस वर्क करता है। आप लोग यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं, ये नोट्स आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर इसके कुछ वर्जन होते हैं, IPv4 होते हैं और IPv6 होते हैं। ये IPv4 IPv6 क्या होते हैं, जैसे आप 4 डिजिट का नंबर देखेंगे, जैसे सेपरेटेड बाय डॉट होगा तो ये IPv4 यानी कि IPv4 एड्रेस होगा, जिसमें आपका 4 नंबर होगा जो सेपरेट होगा डॉट से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जब IPv4 ख़त्म हो गया था, मतलब इसका डेटा ख़त्म हो गया था, तो IPv6 को इंट्रोड्यूस किया गया एड्रेस बनाने के लिए। इसमें क्या होता है, अभी तक ये हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है इसका, आप देखेंगे तो 128 बीट में होता है, लेकिन ये पहला IPv4 कितने 32 बीट में होता था। इसमें 4 से 3 बिलियन पॉसिबल एड्रेस था, इसमें उससे ज़्यादा है। इसीलिए जब इसमें आईपी एड्रेस ख़त्म हो गया तो नया IPv6 इंट्रोड्यूस किया गया। बस आप इतना ही जान लीजिए। ये आप डिटेल में कंप्यूटर नेटवर्क आप सब्जेक्ट आता है उसमें पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिर प्राइवेट आईपी होता है और पब्लिक आईपी। प्राइवेट और पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस दिस इज एड्रेस दैट द आउटसाइड इंटरनेट सी। आउटसाइड पब्लिक मतलब कोई भी देख सकता है, और प्राइवेट मतलब आपका सेफ है। असाइन बाय योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एग्जाम्पल व्हेन यू ओपन द वेबसाइट सर्वर सी योर राउटर पब्लिक आईपी। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट सर्वर आपका आईपी देख सकता है। और प्राइवेट में क्या होता है, यूज इनसाइड योर लोकल नेटवर्क, होम और ऑफिस पे यूज करते हैं। एग्जाम्पल योर लैपटॉप में है, आपके लैपटॉप का IPv4 एड्रेस होता है जो आप, और फ़ोन का भी होता है। ये केवल आपका प्राइवेट आईपी होता है, मतलब जो लैपटॉप बना है या जो मोबाइल बना है उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिससे ट्रैक करना आसानी हो जाए। द एड्रेस इज़ नॉट विजिबल ऑन ग्लोबल इंटरनेट। ये ग्लोबल इंटरनेट पे विजिबल नहीं होता है, मतलब पब्लिक आईपी क्या होता था, ग्लोबल इंटरनेट पे विजिबल होता है, कोई भी देख सकता है, कोई भी पता लगा सकता है। लेकिन जो प्राइवेट आईपी होता है सबका अलग अलग होता है, विजिबल नहीं होता। जैसे आपका लैपटॉप का आईडी कोई नहीं जानेगा या मोबाइल का आईपी एड्रेस कोई नहीं जानेगा जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक। वाई आईपी एड्रेस इम्पॉर्टेंट, आईपी एड्रेस इम्पॉर्टेंट क्यों है, इट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच डिवाइसेज ऑन नेटवर्क। ये किसी भी डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है नेटवर्क में। इट हेल्प राउटर डिसाइड वेयर टू सेंड डेटा पैकेट। राउटर डिसाइड करता है कि डेटा पैकेट कहाँ सेंड करना है।
इट इज़ नीडेड फॉर वेब ब्राउजिंग, ईमेल, वीडियो कॉल, ऑनलाइन गेमिंग एंड ऑलमोस्ट एवरी इंटरनेट एक्टिविटी। ये सभी इंटरनेट एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस आप देख सकते हैं कैसे होता है और कैसे कैसे क्या होता है। फिर अगला देखेंगे डीएनएस। इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इट इज लाइक फोन बुक ऑफ इंटरनेट दैट कन्वर्ट इजी टू रिमेंबर वेबसाइट नेम। जैसे आपका वेबसाइट नेम होता है www.google.com, ये क्या हो गया आपका डोमेन नेम हो गया। यही आप डोमेन नेम अगर आप जाके सर्च करेंगे किसी भी सर्च इंजन पे तो आपका गूगल का सर्च इंजन मतलब इंटरफेस खुल जाएगा। इसी के अंदर होता है आपका आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस को मान लीजिए ये डिफ़िकल्ट है 172.16.254.3, ये आपको मुश्किल होता है याद करना। इसी को रिप्लेस करने के लिए डीएनएस बनाया गया, डोमेन नेम सिस्टम, जिसको याद करना आसानी हो। आप अगर ये www.google.com का अगर आईपी एड्रेस देखेंगे या आईपी देखेंगे तो ऐसे ही कुछ डिजिट में आएगा। उसको भी सर्च करेंगे तो सेम ही सर्च इंजन खुलेगा, इसको भी सर्च करेंगे तो सेम ही खुलेगा। लेकिन लोगों को आसान याद नाम रखने के लिए ये आपका डोमेन नेम सिस्टम बनाया गया, जिससे लोग इसको आसानी से याद कर सकें। जैसे देख सकते हैं इनटू आईपी एड्रेस इतना होता है आईपी एड्रेस गूगल का, दैट कंप्यूटर यूज टू फाइंड ईच अदर। डोमेन नेम सिस्टम इसीलिए बनाया गया, इजी टू रिमेंबर करने के लिए किसी वेबसाइट का नाम। सिंपल आइडिया ऑफ डीएनएस, यू टाइप डोमेन नेम इन योर ब्राउजर लाइक facebook.com, द डीएनएस ट्रांसलेट द नेम इनटू आईपी। जो डीएनएस ट्रांसलेटर है आपका डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है और सर्वर पे वेबसाइट को क्या कर देता है, जो भी होस्ट हुआ है वो तो कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है, जिसे आप देख सकते हैं। आप टाइप करते हैं यही आप लोग, ये डोमेन नेम सर्वर ही, डोमेन नेम सिस्टम ही, लेकिन उसको कन्वर्ट कर देता है आईपी एड्रेस में। जैसे आईपी एड्रेस सेम टू सेम मैच होगा आपका वेबसाइट खुल जाएगा। ये कैसे वर्क करता है आप लोग पढ़ सकते हैं। वाई डोमेन नेम सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों? विदाउट डोमेन नेम सिस्टम यू हैव रिमेंबर आईपी एड्रेस। अगर डोमेन नेम सिस्टम नहीं हो गया तो आपको दिक्कत होगी आईपी एड्रेस याद करने में। देख ही रहे थे कितना बड़ा बड़ा नंबर था, उसको याद करने में बहुत दिक्कत होगी। डीएनएस मेक द इंटरनेट यूजर फ्रेंडली एंड इसेंशियल फॉर वेब ब्राउजिंग, ईमेल एंड मेनी अदर सर्विसेज। डीएनएस जब से आ गया तो इंटरनेट क्या हो गया, यूजर फ्रेंडली हो गया और वेब ब्राउजिंग, ईमेल और मेनी ऑनलाइन सर्विस यूज करना इजी हो गया। ये आप लोग देख सकते हैं कैसे काम करता है। ये आप टाइप कर दिए तो ये गया, ये पॉइंट वर्क यहाँ से आपको रूट सर्वर पे गया, फिर यहाँ से गया यहाँ पे, फिर यहाँ से ऑथेंटिकेट होके फिर यहाँ पे आके वही वेबसाइट खुल जाएगा। फिर अगला टॉपिक आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन जानते होंगे, जैसे गूगल सर्च इंजन हो गया, याहू सर्च इंजन, जहाँ पे हम लोग अपने कोई भी क्वेरी होता है उसके बारे में जानते हैं, उसी को कहते हैं सर्च इंजन। इसका डिफिनीशन देख सकते हैं। ए सर्च इंजन इज ए वेबसाइट, A search engine is a website or service that help you to find information on internet। सर्च इंजन क्या होता है? एक वेबसाइट होता है और सर्विस होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है इंफॉर्मेशन फाइंड करने ऑन इंटरनेट पे बाय टाइपिंग वर्ड्स कीवर्ड्स इनटू सर्च बार, लाइक एग्जांपल गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, डक गो हो गया। जैसे ही आप गूगल पे जाते हैं तो कोई भी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, जैसे आप लोग सर्च किए हैं डिप्लोमा कोर्स, तो डिप्लोमा कोर्स जैसे सर्च किए हैं सर्च इंजन पे तो उसके बारे में सब दिखा दिया कि कौन कौन से ब्रांच है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। वही होता है आपका सर्च इंजन, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करना। व्हाट ए सर्च इंजन डूज, सर्च इंजन क्या करता है? व्हेन यू टाइप ए क्वेरी, जैसे आप लोग क्वेरी टाइप करते हैं तो सर्च इंजन उसको देखता है और डेटाबेस में फिर वहीं से आपको रिटर्न कर देता है लिस्ट जो आपके सर्च से मैच करता हो। द रिजल्ट आर यूजली शो इन ऑर्डर ऑफ रेलिवेंस विद द मोस्ट यूज पेजेस
नियर द टॉप, जो रिजल्ट वही दिखाता है जो मोस्ट रेलिवेंट हो और जो टॉप पे चलते हो। जैसे आप लोग किसी भी चीज़ को सर्च करते होंगे तो बहुत सारे लिंक खुलते हैं, लेकिन जो टॉप ज़्यादा देखा गया होता है वो ऊपर होता है लिंक, और जो कम देखा गया हो वो नीचे होता है। तो आप लोग ऊपर वाले टॉप सर्च वाले में क्लिक करते होंगे और इन्फॉर्मेशन वहीं से ले लेते होंगे, वैसे ही काम करता है। इसके कुछ सर्च इंजन के सिंपल स्टेप होते हैं, कैसे काम करते हैं आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सर्च इंजन कौन कौन से हैं। गूगल होता है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो गया, डक डक गो हो गया, याहू हो गया, आस्क हो गया, ये सब होते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे ईमेल। ईमेल तो आप लोग जानते ही होंगे, मेल यूज ही करते होंगे। ईमेल क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका इलेक्ट्रॉनिक मेल फुल फॉर्म होता है इज ए वे टू सेंड और रिसीव मैसेज ओवर द इंटरनेट। एक तरीका होता है जैसे सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें मैसेज ओवर द इंटरनेट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर और स्मार्टफोन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज करके लाइक कंप्यूटर और स्मार्टफोन। व्हाट ईमेल इज? ईमेल क्या है? एक डिजिटल कम्युनिकेशन है जिसके द्वारा हम लोग सेंड कर सकते हैं टेक्स्ट, फाइल, इमेज, लिंक टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एवरी यूजर नीड एन ईमेल एड्रेस लाइक name@google.com एंड ईमेल सर्विस जीमेल, आउटलुक, याहू, ये सब सर्विसेज होता है। मेन पार्ट होता है ईमेल का क्या क्या? फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, बॉडी, अटैचमेंट, ये सब होता है मेन पार्ट ऑफ ईमेल के। फिर हाउ ईमेल वर्क। ईमेल वर्क कैसे करता है? हम लोग सेंड करते हैं, व्हेन यू क्लिक सेंड यू ईमेल क्लाइंट सेंड ए मैसेज टू ईमेल सर्वर यूजिंग प्रोटोकॉल लाइक SMTP। ये SMTP प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद क्या होता है? द रिसीवर सर्वर स्टोर द मैसेज इन द रिसिप्ट इनबॉक्स एंड दे कैन रीड इट यूजिंग देयर ऑन ईमेल क्लाइंट और वेबमेल। इसके द्वारा ये लोग यूज करके पढ़ लेते हैं। आप लोग कोई मैसेज सेंड करते हैं तो सर्वर पे जाता है, फिर सर्वर से SMTP प्रोटोकॉल से फैच करता है, फिर उसके बाद रिसीवर जैसे ही उसको देखता है तो वहाँ से उसको पता चल जाता है कि क्या मैसेज आया हुआ। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे वेब ब्राउजिंग क्या होता है। वेब ब्राउजिंग मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका डिफिनीशन देखेंगे। वेब ब्राउजिंग मीन्स विजिटिंग एंड व्यूइंग वेबसाइट ऑन द इंटरनेट यूजिंग वेब ब्राउजर लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी। वेब ब्राउजिंग का ये मतलब होता है कि किसी वेबसाइट को हम लोग व्यू करते हैं किसके द्वारा? किसी ब्राउजर के द्वारा, जैसे क्रोम हो गया, ब्रेव हो गया, फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। इस पे जाके हम कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं या व्यू करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वेब ब्राउजिंग। मतलब कोई भी वेब ब्राउजर पे आके ब्राउजिंग करना, उसी को कहते हैं वेब ब्राउजिंग। व्हाट वेब ब्राउजिंग इज? वेब ब्राउजिंग क्या है? व्हेन यू टाइप ए वेब एड्रेस, मतलब URL हम लोग टाइप करते हैं और क्लिक ए लिंक, योर ब्राउजर फैच द वेब पेजेस फ्रॉम रिमोट सर्वर एंड डिस्प्ले इट ऑन योर स्क्रीन। तो जब भी हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं और क्लिक करते हैं कोई लिंक पे, तो ब्राउज़र क्या करता है? फेच करता है रिमोट सर्वर से और आपके डिस्प्ले पे और स्क्रीन पे दिखा देता है। यू कैन देन क्लिक लिंक, फिल फॉर्म, वॉच वीडियो और डाउनलोड फाइल वाइल स्टेइंग कनेक्टेड टू इंटरनेट। जैसे आप कनेक्ट हो गए इंटरनेट से तो आप लोग क्या कर सकते हैं? क्लिक कर सकते हैं लिंक में, फिल करते हैं फॉर्म, वीडियो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फाइल। इसके कुछ स्टेप होते हैं वेब ब्राउजिंग के, आप देख सकते हैं। इंटर URL होता है, DNS लुकअप होता है, रिक्वेस्ट टू सर्वर रिस्पॉन्स होता है, फिर रेंडरिंग होता है। ये सब कुछ स्टेप होते हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। यहीं पे ये यूनिट ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा, और कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और वहाँ से आप लोग देखकर उसको समझ सकते हैं। अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। अगर आप इस सब्जेक्ट का लेक्चर हमारे चैनल से देख के जाते हैं तो इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर का आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।